बहुत खतरनाक, दर्दनाक और हिला देने वाला एक्सीडेंट था ये। पूरी जगह को छोड़ते हुए उस कार वाले ने इनके टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद में फरार हो गया। यानी अगर उसके साथ ये हादसा था तो उसको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या हो गया, लेकिन वो नहीं रुका। जो मुजरिम है उनको पकड़ा और छोड़ दिया। अभी तक एफआईआर की कॉपी हमें नहीं दी गई। वो बहुत दबंग लोग हैं जिन्होंने ये कराया है और जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सीडेंट में इस बच्चे की भी टांग पर फ्रैक्चर आए हैं। अब मैं कहां से करूंगी, किसके साथ? अब हमसे कोई ये भी नहीं कहने वाला है अम्मी कहाँ है, कोई नहीं कहने वाला। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मौजूद हूं। दरअसल हाल फिलहाल में ही यहां पर रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद, सीसीटीवी फुटेज के बाद कई सारे लोगों का मानना ये था कि वो रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक सोची समझी हत्या की गई है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये रोड कितना ज़्यादा चौड़ा है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस गाड़ी से आखिरकार टक्कर हुई थी। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रियाज से टकराने के बाद इससे टकराई और आप देख सकते हैं निशान भी देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि आखिरकार वो लोग ये क्यों कह रहे हैं ये एक प्री प्लान मर्डर है। इस वक्त मैं उनकी वाइफ के साथ मौजूद हूँ जिनकी उम्र 25 साल है और रियाज की उम्र 35 साल थी। आप देख सकते हैं ये वही बच्चा है जिसको रियाज अपनी गोद में लेकर गए थे और एक्सीडेंट में इस बच्चे की भी टांग पर फ्रैक्चर आए हैं। तो सर आप हमें बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? रियाज जो अब इस दुनिया में नहीं है बहुत खुश था उस दिन और ये कहकर घर से गया कि मेरी 3 किस्तें ऑटो की बाकी हैं, आज एक किस्त जमा करने के बाद मेरी 2 किस्तें बाकी रह जाएंगी। तो सीलमपुर गुरुद्वारे के सामने जब वो किस्त जमा कर लौट रहा था तो उस वक्त एक कार वाले ने पूरी जगह छोड़कर, यानी 75 फीटा रोड छोड़कर और बहुत तेज टक्कर मारी। स्कॉर्पियो और इको के दरमियान रियाज जो है भिज कर रह गया और उनका जो लड़का था छोटा 2.5 साल का, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। और अफसोस इतना है हमें कि अभी तक न तो पुलिस का कोई अता पता है। यानी 31 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हम सब लोग यहाँ से पहुँचे, उसके बाद में 6 दिन तक हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रियाज रहे, मौत से और ज़िंदगी से लड़ते रहे, लेकिन कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। न कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हमें ये बताया गया अभी तक कि एफआईआर क्या की गई है, बल्कि हमें यह भी नहीं पता कि टक्कर मारने वाला जिसका नंबर गाड़ी वीडियो में साफ नज़र आ रहा है उसका भी अभी पता नहीं है और ये पता चला है कि उसकी बेल हो गई। यानी आज हम गरीब होने की वजह से अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, किसी से नहीं। बहुत अच्छे मेरे शौहर थे, हर किसी का मेरा ख्याल, अम्मी अब्बू का ख्याल, सबका ख्याल रखते थे, अपने बच्चे का। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं, किसी को नहीं। उनके इतने अरमान थे कि अच्छे से अच्छे स्कूल में इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब मैं कहाँ से करूँगी, किसके साथ? जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये लोग इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हैं। बस इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब इनका गुजर बसर कैसे होगा, क्योंकि वो रियाज बस एक ही व्यक्ति थे अपने घर में कमाने वाले। उनके अलावा उनकी बीवी, माता पिता और ये छोटा सा मासूम बच्चा उनके साथ रहता था। अभी तक एफआईआर की कॉपी हमें नहीं दी गई। इसमें क्या गलत है क्या सही है आप लोग देखें, लेकिन इस वक्त हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। कोई इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि कार वाले ने मुड़ के भी नहीं देखा। अगर किसी की कार से कोई कुत्ता भी टकरा जाता है, कोई जानवर भी टकरा जाता है, तो आदमी कार खड़ी कर पहले देखता है कि किसी तरह की कोई चोट तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं आई। कार वाला मार के भाग गया और उसके बाद से अभी तक न तो हमें पुलिस की कोई सहायता है, न कोई एफआईआर की हमारे पास कॉपी है, न हमें यह पता कि क्या चार्जेस लगे हैं मुजरिम पर। बहुत खतरनाक, दर्दनाक और हिला देने वाला एक्सीडेंट था ये। और कार वाले को हमने देखा कि वो वापस पलट के भी नहीं आया। तो शक है हमें कि कहीं ये प्री प्लान के साथ में कोई हत्या का तो मामला नहीं है। इसकी तहकीक पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। दर्द के मारे ताड़ा पर आता, हाथ पैरों में इसके सब टूटे हुए, सब पता है फ्रैक्चर सब हुए, पता रहा नहीं जा रहा था, तड़प के रोया और कोई सुनवाई अस्पताल में भी नहीं हो रही थी। पुलिस एफआईआर लिखा पड़ गया, चले गए पुलिस वाले भी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर मैं वहाँ राम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे एडमिट करा, उसके बाद भी उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे भी पुलिस वाले यहाँ पे आते आते हम लोग 5-6 दिन ऐसी परेशान हैं। बृहस्पतिवार को उसका देहांत हो गया उसका। उसके बाद शाम को 5 बजे उसको हम वेलकम कब्रिस्तान के अंदर सामने दफनाया गया उसको। मैम अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब जो सरकार करेगी
मेरी ये नहीं समझ में आता ये हम क्या करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, अपना करेंगे कि गाड़ी की किस्त देंगे, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। माइन जो था पुलिस का रवैया जो था बहुत ही खराब था। FIR के बारे में पूछते हैं, हो गया है, मुकदमा हो गया है, सारे मामला हो गए हैं। मतलब लगता है इसे हम लोग क्रिमिनल है वो ठीक है, मतलब क्राइम करने वाले हम लोग हैं और सामने वाले राइट हैं। लेकिन दूसरी जो बॉडी जो रात को मिली हमको बृहस्पतिवार को, वो आते आते 12 बजा दिया था, बॉडी फूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी बॉडी लेने में हमको दिक्कत हो जाएगी। अब ये है कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अगर कुछ हेल्प हो जाएगी, ये बात सरकार तक पहुंच जाएगी। ये जो NGO सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, उनके कान सोते हुए बड़े बड़े दावा ठोकते हैं NGO, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और उनकी संस्थाएं बैठी हुई हैं जो गवर्नमेंट से मोटी रकम लगे खाते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ज़मीन पे आके आए तो देखते, पहला वाकई हकीकत ये रियल बात है कि पहले लोग जो हैं जो आपकी बात उठा रहे हैं, ना कोई किसी का पूछा हाल नहीं है। तो भी कुछ दिन पहले, अभी मैं भी गाड़ी स्टैंड भी चलाता हूँ, तो मेरे से एक लड़के ने कहा था कि रियाज भाई किसी से कोई अनबन हुई थी। तो जब 2-3 दिन के बाद मैं थाने गया, जब उनकी डेट हो गई, डेट होने के बाद थाने गया तो वहाँ पे हम लोगों ने साइन करवा लिए, सब कुछ करवा लिया। वहाँ पे दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक गाड़ी छूट गई है, डेंट बहुत तगड़ा गाड़ी के अंदर लगा हुआ है दोनों गाड़ियों में, और वहाँ पे एक भी कोई भी सुनवाई नहीं। मतलब ऐसे हमारे से बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोग वहाँ पे हमने अपराध करके हम लोग पहुँच गए। फिर वो वहाँ पे आई हो गया, फिर वहाँ पे जाके हमारे बड़े वाले भाई ने इतने ही पूछा, इस पे साइन करा रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है इस फार्म पे, तो कह रहे तो और पुलिस वाले उल्टा जवाब दे रहे हैं, मतलब एक उल्टी लैंग्वेज। तो वो फिर मैंने उसे मना कर दिया, मैंने चल रहने दे। मतलब हमें इस टाइम किसी चीज़ की कोई मदद नहीं हुई है, हम इस टाइम बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। अगर पुलिस चाहे तो मुजरिम को ही पकड़ सकती है और सब काम कर सकती है पुलिस ने अगर जो ये नहीं करा है अब तक, वो यही वजह है कि कुछ ना कुछ या तो दबाव में है उस एरिए के। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ खुल के सामने आए। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, आपने पूरा वीडियो देखा और देखा कि ये लोग कितने ज़्यादा भावुक हैं। इन लोगों का बस यही मानना है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और आम जनता से लेकर अगर सरकार किसी भी तरह की इनकी मदद कर सकती है तो इनकी मदद करिए, क्योंकि रियाज इनके घर में बस एक ही शख्स थे जो गुजर बसर करते थे इन लोगों का, उनके बाद इनके सहारा कोई भी नहीं है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।